हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बीस गोड डाइटियान यूहो से मिलने के लिए शेक सिटी के बाहर पहुंच गया था, जहां मास्टर डियान ने उससे झूठ कहा कि यूहो को बहुत बुरी तरीके से चोट लग चुकी है और इसलिए वो सेक्लूशन के अंदर है। जिस मेथड का हमने उसे रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया, उस मेथड की वजह से यूहो किसी से भी बाहर आकर मिल नहीं सकता, इसलिए यूहो से मिलने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। लेकिन बीस गोड डाइटियान भी कोई बेवकूफ नहीं था, वो समझ गया था कि ये लोग वक्त मांग रहे हैं और वो यूहो से अभी के अभी मिलना चाहता था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। पर तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआन आ गए, जो कि बीस गोड डाइटियान को किसी भी हाल में यूहो की कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने नहीं दे सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए बीस गोड डाइटियान के साथ फाइट करने लगे, जिसमें वो अपने सोल पावर को जलाते हुए डिवाइन बीस्ट टाउटी की पावर का इस्तेमाल करते हैं। बेशक ऐसा करके वो बीस गोड डाइटियान की बराबरी तो कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही बीस गोड डाइटियान ने सिल्वर ड्रैगन किंग गुवेना से उसकी पावर उधार मांगी, तो उसी के साथ बीस गोड डाइटियान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो यहाँ मास्टर जुआन को जान से मारने ही वाला था। पर तभी अचानक वहाँ पर यूहो पहुंच गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपना सेकंड सोल कोर बना लिया है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ बीस गोड डाइटियान यहाँ पर अपने ड्रैगन स्केल को तोड़ते हुए कह रहा था कि चलो ठीक है, आओ मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने कितनी इंप्रूवमेंट की है। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद यूहो भी अपने दोनों सोल कोर की पावर्स अनलीश करने लगा। यूहो अब चूंकि टाइटल डोलू लेवल पर पहुंच चुका है, तो उसका नाम है टाइटल डोलू आई स्पिरिट, जिसे देखते हुए नीचे की तरफ मौजूद मिस ऑरेंज भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि यूहो, मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम शेक सिटी में होंगे, क्योंकि मिस ऑरेंज लग रहा था कि यूहो अभी भी सन मून एम्पायर में है, जहां वो अपने सोल्जर्स के साथ तबाही मचा रहा है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूहो इतनी जल्दी वापस भी आ जाएगा। और चूंकि यूहो अकेले इस वक्त बीस गोड डाइटियान के सामने है और वो जानती है कि यूहो अकेले बीस गोड डाइटियान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए मिस ऑरेंज यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगी कि हमें बीस गोड डाइटियान को चांस से मारना है उसके सोल रिंग के लिए। अगर मास्टर जोंगली आप भी हमारा साथ देते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो सुनकर मास्टर जोंगली जवाब देते हुए कहता है कि इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों को बीस गोड डाइटियान से कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए हमारा होली स्पिरिट चर्च आपका साथ देगा। बस मुझे बीस गोड डाइटियान की फिजिकल बॉडी चाहिए ताकि वो उसे पपेट में कन्वर्ट कर सके। जो सुनकर तुम इस ऑरेंज मन ही मन में काफी जरा खुश हो गई थी और वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने डाइटियान को चांस से मार डाला तो आपको उससे जो भी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। ये कहने के बाद मिस ऑरेंज अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे के सारे सोल टूल्स अपनी अपनी पोजीशन को संभाल कर जंग के लिए खुद को तैयार करो और जैसे जैसे मास्टर जोंगली कहे हमें उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि हम बीस गोड डाइटियान को चांस से मार सके। ये सुनकर उसके सारे सोल्जर्स हमें जवाब देते हैं। दूसरी तरफ मास्टर जोंगली भी कहने लगा कि मार्शल मैं भी यहाँ से चलता हूँ ताकि मैं भी तैयारियां शुरू कर सकूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया, जिसके बाद मिस ऑरेंज का सलाहकार उनके पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या सच में हम बीस गोड डाइटियान को मारने के लिए होली स्पिरिट चर्च की मदद लेंगे और बदले में उन्हें बीस गोड डाइटियान की फिजिकल बॉडी देंगे। जिस पर मिस ऑरेंज मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ एल्डर सु, अगर उसने वाकई में बीस गोड डाइटियान को चांस से मार डाला तब ना, क्योंकि मिस ऑरेंज जानती थी कि बीस गोड डाइटियान काफी जरा खतरनाक है। मास्टर जोंगली समझते नहीं कि वो कितने खतरनाक बंदे से पंगा लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हवा में हम देखते हैं कि बीस गोड डाइटियान और यूहो दोनों ही अपने सोल कोर के सन मून की पावर्स को अनलीश कर रहे थे, जो कि एक दूसरे से टकरा रही है। ये टकराव काफी जरा खतरनाक था, जिसकी वजह से स्पेस में भी क्रैक्स पड़ रहे थे। लेकिन अचानक उस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि बीस गोड डाइटियान और यूहो दोनों ही पीछे की तरफ दिखेले गए, लेकिन यूहो को जरा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा बीस गोड डाइटियान की बॉडी पर अल्टीमेट आइस आ चुकी थी। वो अपने मन में हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यूहो ने न सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक किया बल्कि साथ ही साथ अपनी अल्टीमेट आइस से मुझे इफेक्ट भी किया। यूहो काफी जरा खतरनाक हो चुका है, इसलिए आज चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे इसे पकड़कर अपने साथ कैद करते हुए स्टारडो फॉरेस्ट लेकर जाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में अब यूहो को आजाद नहीं छोड़ सकता। क्योंकि बीस गोड डाइटियान समझ चुका था कि यूहो कितना जरा खतरनाक हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूहो एक गॉड भी बन जाएगा और उसके साथ साथ थ्री आई गोल्डन बीस्ट की डेस्टिनी पावर भी यहाँ से चली जाएगी, जो कि स्टारडो फॉरेस्ट को अब तक प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी। यहाँ बीस गोड डाइटियान जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ टाइटल डोलो आई स्पिरिट यानी कि यूहो अपने आईसी वार आर्मर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यूहो ने अपने मॉर्निंग ड्यू ब्लेड को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसकी वजह से यूहो की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो बीस गोड डाइटियान से कहने लगा कि क्या तुम वाकई में मुझसे लड़ना चाहते हो। यूहो जानता था कि बीस गोड डाइटियान अपनी इरादा पक्का कर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो चालाकी
कहते हुए 20 गोल्ड डाइटियन से सीधा सीधा मुकाबला नहीं करता, बल्कि वो 20 गोल्ड डाइटियन से बचते हुए यहाँ सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ बढ़ने लगा, ताकि इन दोनों की फाइट की वजह से जो तबाही होने वाली है वो शेक सिटी को उठानी ना पड़े, बल्कि उल्टा वो सन मून एम्पायर के कैंप को तबाह करने वाला है। मिस ऑरेंज भी इन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर समझ गई थी और वो फौरन अपने एल्डर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि सारे लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स अपनी फुल पावर पर एक्टिवेट कर दो, जो सुनकर वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स यहाँ यूहो और 20 गोल्ड डाइटियन की स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं थे, वो आसानी के साथ इन्हें पेनिट्रेट कर देते हैं। जिसके बाद ये दोनों सन मून एम्पायर के कैंप में पहुंच गए थे, जहाँ पर 20 गोल्ड डाइटियन यूहो पर अटैक कर रहा था और वो सारे अटैक्स यूहो तो डॉज कर लेता था, लेकिन उसकी तबाही सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को उठानी पड़ रही थी। यहाँ इसी तबाही की वजह से हम देखते हैं कि कई सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स मारे जा रहे थे। इसलिए सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने भी यहाँ पर यूहो और 20 गोल्ड डाइटियन को अपने सोल गाइडेंस कैनन के निशाने पर लेना शुरू कर दिया था, जिन्हें यूहो तो इनविजिबल होकर आसानी के साथ डॉज कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके बीच में 20 गोल्ड डाइटियन फंस रहा था और 20 गोल्ड डाइटियन के सामने वो सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस टूल्स तो कुछ भी नहीं थे, वो आसानी के साथ उन्हें चकनाचूर कर रहा है। और यूहो का भी तो यही प्लान था कि वो 20 गोल्ड डाइटियन का इस्तेमाल करते हुए सन मून एम्पायर के कैंप में तबाही मचाए, जो कि हो भी रहा था। यहाँ पर कई सारे सोल्जर उन अटैक्स की वजह से मारे जा रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने 4-5 ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करके एक साथ यहाँ 20 गोल्ड डाइटियन और यूहो पर हमला कर चुके, जिनके सेंटर से यूहो तो काफी तेजी के साथ गायब होते हुए निकल गया। पीछे बचा 20 गोल्ड डाइटियन और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उन सारे ह्यूमनॉइड सोल गाइडेंस आर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब 20 गोल्ड डाइटियन ये करने में मसरूफ था, नीचे की तरफ यूहो ने यहाँ अपने मॉर्निंग ड्यू डैगर के एक स्लैश अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो फौरन से यहाँ 20 गोल्ड डाइटियन पर हमला कर चुका। 20 गोल्ड डाइटियन भी उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर फौरन से ब्लैक ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक चल देता है। हवा में ये दोनों अटैक एक दूसरे से सीधा जाकर टकरा गए, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हो गया। ये एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर में बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी थी। इवन कि इसके इफेक्ट के कारण यहाँ 20 गोल्ड डाइटियन और यूहो भी पीछे की तरफ धकेले गए थे। यूहो की फिजिकल बॉडी चूंकि 20 गोल्ड डाइटियन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो खून की उल्टी कर रहा था, पर साथ ही साथ वो यहाँ सन मून एम्पायर के कैंप की तरफ देखते हुए कहने लगा कि सिर्फ इस एक स्ट्राइक की वजह से सन मून एम्पायर के 50,000 सोल्जर्स मारे गए। मेरे 6 के 6 सोल स्पिरिट इस वक्त डीप स्लीप में जा चुके हैं, क्योंकि उन 6 सोल स्पिरिट्स ने यूहो के सेकंड सोल कोर को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और इसलिए वो अपनी पावर्स को रिकवर कर रहे हैं। पर चूंकि यूहो के 6 के 6 सोल स्पिरिट इस वक्त डीप स्लीप में है, इसलिए यूहो की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। ये तो अगर यूहो के पास मॉर्निंग ड्यू डैगर ना होता तो उसे 20 गोल्ड डाइटियन के साथ फाइट करने में और ज्यादा डिफिकल्टी आती। यूहो भी इस बात को अच्छे से समझता था, लेकिन फिर भी वो 20 गोल्ड डाइटियन के सामने अच्छे से खड़ा है। यूहो बिल्कुल भी हार मानने के इरादे में नहीं था। सामने की तरफ मौजूद 20 गोल्ड डाइटियन भी आज के दिन यूहो को छोड़े बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाला। ये दोनों ही एक बार फिर से एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार ही थे, पर तभी अचानक इन दोनों की नजर साइड पर मिस ऑरेंज के पास चली गई, जहां पर हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स ने 10 लेवल 8 के फिक्स सोल गाइडेंस कैनन एक साथ अटैक करने के लिए तैयार कर लिए थे, जो कि एक लिंक्ड सोल अटैक जनरेट करेंगे मिस ऑरेंज के 1 2 3 कहने पर। और जैसा कि मिस ऑरेंज ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि हमारा टारगेट सिर्फ 20 गोल्ड डाइटियन है, इसलिए यूहो शांति के साथ वहां से टेलीपोर्ट करते हुए पीछे की तरफ आकर एक जगह पर बैठते हुए मजे से ये शो एंजॉय करने के लिए बैठ गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो भी हवा में पहुंच गई थी 20 गोल्ड डाइटियन पर हमला करने के लिए। 20 गोल्ड डाइटियन भी ये देखकर खुद को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगलीवू वहां पर मौजूद जो 1 लाख सोल्जर्स की सोल्स थी उन सबको एब्सॉर्ब कर रहा था खुद के एक पावरफुल अटैक को जनरेट करने के लिए। मास्टर जोंगलीवू उन्हें 1 लाख सोल्जर्स की सोल्स को डिवॉल्व करते हुए मिस ऑरेंज से कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा, तब तक आप 20 गोल्ड डाइटियन को जाकर रखे। और ये कहते हुए वो यहाँ अपने 7 सोल स्किल ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जोंगलीवू काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे के सामने एक मास्क आ चुका था। दूसरी तरफ मिस ऑरेंज फौरन अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहती है कि 3 2 1 फायर। जो सुनती वो 10 के 10 लेवल 8 सोल गाइडेंस कैनन का अटैक फौरन से यहाँ 20 गोल्ड डाइटियन की तरफ चल देते हैं। लेकिन उन 10 लेवल 8 की फिक्स सोल गाइडेंस कैनन का अटैक यहाँ 20 गोल्ड डाइटियन का एक बाल भी बाकर नहीं कर पाता। वो आसानी के साथ उस अटैक को अपनी बॉडी पर झेल चुका था। उसके स्किल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो बिना कुछ करे उस अटैक को झेल कर कह रहा था कि क्या तुम लोग बस सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये सुनकर तो फायर फिनिक्स डोलू यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल को हवा में लाते हुए कहती है कि प्लीज, क्योंकि तुम खुद को इतने जरा ताकतवर समझते हो तो इस ओल्ड लेडी के एक अटैक को भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहती है फायर फिनिक्स डोलू अपनी फिनिक्स सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करके एक ब्लेजिंग फिनिक्स पल्स टेक्निक क्रिएट कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करके उसने फौरन से 20 गोल्ड डाइटियन पर हमला कर दिया। 20 गोल्ड डाइटियन इस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपना हाथ आगे की तरफ
बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मामूली इंसान, मेरे सामने आखिर तुम लोगों की क्या औकात। लेकिन ये सुनकर यहाँ यूहो भी अपने मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बीस गोड डाइटियान लापरवाह हो रहा है और ये उससे महंगा पड़ेगा। और यूहो का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जैसे बीस गोड डाइटियान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो उससे अंदर से एक डर महसूस हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि कब से ह्यूमंस की टेक्नोलॉजी इस लेवल तक पहुंच गई। एक लम्हे के लिए सही, लेकिन मुझे भी इससे खतरा महसूस हुआ। और ये कहती बीस गोड डाइटियान गुस्से में आकर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके एक क्लॉ अटैक जनरेट करते हुए उस अटैक को काट देता है, जबकि उस अटैक की तबाही से यह सन मून एम्पायर के वो सोल्जर काफी बुरी तरीके से इफेक्ट होकर पीछे की तरफ जा गिरे थे। अब बीस गोड डाइटियान भी गुस्से में पागल होने लगा। मिस ऑरेंज ये देख रही थी। बीस गोड डाइटियान गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम मामूली कीड़ों जैसे इंसान, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की। अब तुम मेरा कहर झेलने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती बीस गोड डाइटियान ने अपने ब्लैक ड्रैगन सोर्ड को हवा में उठा लिया था, जिससे वो कोई पावरफुल अटैक जनरेट करने लगा है। फाइव फिनिक्स डोलो भी ये देखकर घबरा चुकी थी, इसलिए वो फौरन ऑर्डर देते हुए कहती है कि मार्शल को प्रोटेक्ट करो। ये सुनती जो फिनिक्स सोल लीजन ग्रुप है वो फौरन से अपने इनविंसिबल शील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बैरियर बना लेते हैं। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स डोलो ने भी अपने फिनिक्स सोल गार्डेंस टूल का इस्तेमाल करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया था, जबकि यहाँ मिस ऑरेंज की बॉडी के आसपास भी एक लिंक डिफेंसिव टूल था, यानी कि